दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको इन द मूड ऑफ का प्रयोग कैसे करते हैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान है इसकी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मन होगा, इच्छा होगी, मूड होगा, दिल होगा, जैसे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में इन द मूड ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी जिन हिंदी वाक्यों में जो हमारे मन से संबंधित है, जैसे मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगा, मेरी इच्छा होगी तो मैं करूंगा, मेरा मूड होगा, मेरा दिल होगा, मैं वही करूंगा। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं हम उनको अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ज़रा दिल से और मन से और इच्छा से और मूड से समझिएगा। देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में मन होगा, इच्छा होगी, मूड होगा, दिल होगा, जैसे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में हम इन द मूड ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई साहब, आगे देखिए। अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। वाक्य लगेंगे बस आपको बड़े, लेकिन बनाओगे जब बहुत ही छोटे मालूम होंगे। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस इन द मूड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है भाइयों। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस इन द मूड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल बड़े ध्यानपूर्वक ही देखने हैं और समझने हैं, ताकि वीडियो हमारी समझ में आ सके। जब आपकी वीडियो समझ में आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगी कि हाँ, मेरी मेहनत का फल मुझे मिल रहा है। उसका स्कूल जाने का मन होगा। उसका स्कूल जाने का मन होगा। तो हमको इसमें हमने स्ट्रक्चर क्या लिखा था? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस इन द मूड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सब्जेक्ट तो आप सभी जानते हो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। फिर इसमें हम क्या करेंगे? विल बी लगाएंगे। विल बी के बाद प्रत्येक वाक्य में हमको इन द मूड ऑफ लगाना है। यानी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस इन द मूड ऑफ, ये तो हमको लगाना ही लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। आई बात समझ में दोस्तों? तो चलिए इस वाक्य को देख लेते हैं। उसका स्कूल जाने का मन होगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? उसका। उसका की अंग्रेजी क्या होती है? ही। विल बी, होगा होगी, ये फ्यूचर का है तो विल बी। अब क्या लगाएंगे? मन होगा, यानी इन द मूड ऑफ। इच्छा होगी, इन द मूड ऑफ। मूड होगा, इन द मूड ऑफ। दिल होगा, इन द मूड ऑफ। अब तो आप हिंदी अर्थ समझ ही रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। ही विल बी इन द मूड ऑफ। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लाएंगे, और हमारी वर्ब क्या होती है?
वर्ब जो क्रिया करता है, सब्जेक्ट जो हमारा क्रिया करता है वो हमारी वर्ब होती है। जैसे खाना पीना, खेलना कूदना, रोना सोना धोना, ये सब हमारी वर्ब होती हैं। तो ही विल बी इन द मूड ऑफ, यानी मन होगा इन द मूड ऑफ। वर्ब क्या हुआ हमारी इसमें, जाना, यानी जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। लेकिन हमको इसमें क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना, आईएनजी। तो क्या हो जाएगा ये, गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, स्कूल। देखिए दोस्तों बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बहुत ही सरल है, केवल कुछ नहीं है, नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। एक बार बस ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। उसकी बस खरीदने की इच्छा होगी। उसकी की क्या होती है, ही। विल भी होगी, इच्छा होगी, इन द मूड ऑफ, हैं, मन होगा इन द मूड ऑफ, दिल होगा इन द मूड ऑफ। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, इन द मूड ऑफ। अब इसमें हमारी वर्ब कौन सी है, खरीदना, बेचना, लेना, देना, ये भी हमारी वर्ब ही है। और क्या है, तो खरीदना, BUY, ये तो फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे, बाइंग ए बस। ही विल बी इन द मूड ऑफ बाइंग ए बस। उसकी कार खरीदने की इच्छा होगी, ही विल बी इन द मूड ऑफ बाइंग ए कार। उसकी बाइक खरीदने की इच्छा होगी, ही विल बी इन द मूड ऑफ बाइंग ए बाइक। उसकी स्कूटर खरीदने की इच्छा होगी, ही विल बी इन द मूड ऑफ बाइंग ए स्कूटर। उसकी मोबाइल खरीदने की इच्छा होगी, ही विल बी इन द मूड ऑफ बाइंग ए मोबाइल। देखिए मैं कितनी आसानी से बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको बनाना है। जब तक आप अपनी इच्छा से 2 4 10 20 वाक्य नहीं बनाओगे, ऐसे ही बना बना करके, जब तक हमारी समझ में कुछ नहीं आने वाला, चाहे वो आप हों चाहे मैं हूँ। जब हम किसी कार्य को खुद से करते हैं तो वो कार्य हमारे ज़्यादा समझ में आता है। इस बात को आप सदैव ध्यान रखना। अध्यापक जब ब्लैक बोर्ड पर बताते हैं, जब कहते हैं कि चलो अब 2 4 क्वेश्चनों को अपने आप करके देखिए मैथ के को, जब तक हम अपने आप से खुद कर नहीं लेते हैं, जब तक वो हमारी ठीक से समझ में नहीं आता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आप भी पढ़े हैं और मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। फर्क बस इतना है, आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ चुका हूँ। तो पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती दोस्तों। खैर इन सब बातों छोड़िए, आगे देखिए। अब इसके कुछ नेगेटिव वाक्य देख लेते हैं। नेगेटिव वाक्यों में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी हैं। देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस इन द मूड ऑफ प्लस V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस इन द मूड ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लिए ताकि ये आपके ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तुम्हारा ट्यूशन जाने का मन नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमारे नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्य आप जानते हैं नकारात्मक वाक्य होते हैं, जिनमें नहीं लगा होता है, वो हमारे नेगेटिव वाक्य होते हैं। तो तुम्हारा ट्यूशन जाने का मन नहीं होगा,
तो ये हमारा ये नेगेटिव वाक्य है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको अब कैसे बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा यू, फिर क्या लेंगे, विल नॉट बी, विल नॉट बी, मन नहीं होगा यानी इन द मूड ऑफ, इन द मूड ऑफ। वर्ब क्या है इसमें, जाना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गो यानी गोइंग टू ट्यूशन, TUITION ट्यूशन। यू विल नॉट बी इन द मूड ऑफ गोइंग टू ट्यूशन। देखिए कितनी आसानी से बना दिया मैंने। रामू का घर बेचने का मन नहीं होगा। रामू सब्जेक्ट, विल नॉट बी, विल नॉट बी इन द मूड ऑफ बेचना, वर्ब है, सेल मीन्स बेचना, ING लगेगी, सेलिंग द हाउस। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ रही होगी, और आगे भी ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा, और अपनी तरफ से भी आप जो वाक्य बना के देखिए, ताकि आपकी ये जो वीडियो है अच्छी तरह समझ में आए और आप इस प्रकार के सेंटेंसों को चुटकियों में हल कर सकें। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।